अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिप्टी अकाउंटेंट पीपीएससी का जो है 2018 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर हम बस तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि डिप्टी अकाउंटेंट 2018 के पेपर में आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट today's video, starting with the Pakistan studies and history portion. MCQ number 1 is Indian National Congress was founded in which year? तो यहाँ पे इसका आंसर था 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनाई गई? 1885 के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो 1867 के अंदर जो है वो स्टार्ट की गई। इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशनड बाय, बंगाल को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये किसने किया था? 1905 में ये लॉर्ड कर्जन ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी तो वहां पे कौन सा लॉर्ड था? तो वहां पे लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास शिमला डेपुटेशन। इसका ईयर भी पूछा जाता है कि कब हुई शिमला डेपुटेशन। अक्टूबर 1906 में हुई। और ये इसके अंदर जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कितने नंबर थे मुस्लिम लीडर्स के? तो वहां पे 35 मुस्लिम लीडर्स थे शिमला डेपुटेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 आता है हमारे पास, मुस्लिम्स डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन। अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उन्होंने 1909 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर उन्होंने अपना जो है डिमांड दी थी उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की, और उसको एक्सेप्ट कब किया गया? उसी जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक्ट बनाया गया 1909 का, तो उसके अंदर मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। जो पार्टीशन प्लान था इंडिया का कि किस तरह से इंडिया को डिवाइड किया जाएगा वो कब दिया गया? वो 3 जून 1947 को दिया गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो है हमारे पास वो कहाँ पे बरीड है? तो ये जेरूसलम के अंदर जो है ना ये बरीड है। नेक्स्ट आ गया हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसराय हमारे पास कौन है इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मुकम्मल वाइसरायज की और प्रेसिडेंट की लिस्ट जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाएगी वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग उनको भी रिवाइज करके आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाए कि कौन सा वाइसराय कब आया था और किसने क्या किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 9, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड। महात्मा गांधी को कब असैसिनेट किया गया? तो महात्मा गांधी को 1948 में जो है ना असैसिनेट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है हमारे पास? जस्टिस सर अब्दुल रशीद। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू नंबर 11, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958। अब 1958 में जब पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था तो तब वहां पे कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो फिरोज खान नून जो है वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था हमारे पास। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब कब पास हुई? 1949 के अंदर। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो मार्शल लॉ ने एब्रोगेट करके कब मार्शल लॉ जो है इन्फोर्स किया गया? तो वहाँ हमारे पास 7 अक्टूबर 1958 को हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन सेटअप बाय अयूब खान। जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है अयूब खान ने सेट किया था उसको कौन हेड कर रहा था? उसको जस्टिस शहाबुद्दीन जो है वो हेड कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 15, ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान। जो ताशकंद का जो डिक्लेरेशन है वो पाकिस्तान के साथ साइन किया गया, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साइन किया। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? लाल बहादुर शास्त्री। उस साइड पे लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने हमारे साथ ताशकंद डिक्लेरेशन जो है पाकिस्तान के साथ साइन किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू जनरल याहिया। अयूब खान ने जनरल याहिया को अपनी पावर कब ट्रांसफर की? 25 मार्च 1969 को की। नेक्स्ट आता है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो 1913 के अंदर ज्वाइन किया। इलामा इकबाल गेव अलाहाबाद एड्रेस कब दिया? 1930 के अंदर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यू नंबर 19, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो हमारी थी वो किसने मूव की थी? मौलवी फजलुल हक ने की थी। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। और लियाकत अली खान कब असैसिनेट किया गया उनको? 16 अक्टूबर 1951 को। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन विच ईयर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमने ऊपर देखा था अयूब खान ने बनाई थी वो कब डिसॉल्व की गई? 1954 के अंदर। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं, एक शिमला डेपुटेशन है, एक शिमला एग्रीमेंट है। यहाँ पे जो शिमला एग्रीमेंट की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब साइन हुआ, तो वो कब हुआ है? 1972 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 यूनिट बिल जो है वो किस साल के अंदर हुआ था? 1 यूनिट बिल तो वो हमारे पास 1955 के अंदर पास हुआ था।
नेक्स्ट आता है हमारे पास इन 1964 राउंड आरसीडी वाज साइंड बाय पाकिस्तान, ईरान एंड आरसीडी का जो है हमारे पास वो कब किन कंट्रीज के दरमियान साइन किया गया 1964 के अंदर, ये हमारे पास पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की के साथ जो है ना ये एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 25 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड ऑन, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसको प्रोमलगेट कब किया गया 14 अगस्त को किया गया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टिल नाउ भी यही चल रहा है। इसमें अमेंडमेंट्स डिफरेंट हो रही हैं, अमेंडमेंट्स को भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट जो की गई है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास पेपर में आप लोग देख रहे हैं कि एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26 आ जाता है कि अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हेड पाकिस्तान हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो है हेड कौन करेगा पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज जो हैं इस पेपर के अंदर पाकिस्तान स्टडी और हिस्ट्री से आए हुए थे। नेक्स्ट हम जनरल नॉलेज का पोर्शन डिस्कस करते हैं जो कि 2018 के पेपर के अंदर आया था। उसमें सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज आता है विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड इन 1967। तो 1967 के अंदर कौन सी पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो 1967 के अंदर बनाई गई थी। विच एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1955, 1955 में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो ये सेंटो का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा कंट्री है हमारे पास, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डोनेट द अनवांटेड एंड इलीगल असेसिंग ऑफ अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स ऑफन विद क्रिमिनल इंटेंट। जब अनवांटेड और इलीगल असेस हम अनऑथोराइज प्रोग्राम्स के थ्रू क्रिमिनल इंटेंट की लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको हैकिंग बोला जाता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लिबियान किंग डिपोज्ड बाय कोलोनल कदाफी इन 1969, तो उसका कौन सा है लिबियान का किंग जो है वो कौन था, किंग इदरीस, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 32 में विच सिटी वाज वंस नोन एज कुस्तुनतुनिया, जिसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया बोलते थे पहले, अब उसको क्या बोला जाता है, इस्तांबुल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का NaCl जिसका फार्मूला है उसको क्या कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है। व्हाट कलर इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। विच बॉडी ऑफ द पीपल इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द फोर्थ एस्टेट, द फोर्थ एस्टेट जो है वो किसको कहा जाता है, द प्रेस को। प्रेस जो हमारे अंदर है, हमारे सोसाइटी के अंदर जो प्रेस का है एक हमारे पास प्रोफेशन, जो प्रेस का एक हम कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट जो है उसको क्या कहा जाता है, द फोर्थ स्टेट भी समटाइम्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन पाकिस्तान इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हमारे पास, जेनेवा के अंदर, जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज द रिचर्ड स्केल यूज्ड टू मेजर, रिचर्ड स्केल किस लिए मेजर किया जाता है, रिचर्ड स्केल से क्या चीज मेजर की जाती है, तो रिचर्ड स्केल से अर्थक्वेक जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी मेजर की जाती है। किंडरगार्टन जो है ना वो किसको रेफर करता है, नर्सरी स्कूल को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, कैनबेरा। ये भी आपने याद रखना है, डिफरेंट सिटीज का, डिफरेंट कंट्रीज के और उनके कैपिटल्स को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हमारे पास यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, वो हमारे पास है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय, ऑडिटर जनरल जो है पाकिस्तान का वो उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको हमारा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द यूएसए, तो यूएसए के अंदर हमारे पास 50 स्टेट्स हैं। हु इरेक्टेड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, ताजमहल किस वाइफ की मेमोरी में बनाया गया, तो शाहजहां ने जो है ना इसको बनाया गया अपनी वाइफ की मेमोरी में। नेक्स्ट आ गया व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू इन 1989, बर्मा ने अपना नाम चेंज करके 1989 के अंदर क्या रखा, तो उसने अपना नाम बर्मा ने क्या रखा, म्यांमार, म्यांमार उसने अपना नाम चेंज करके 1989 के अंदर अपना न्यू नेम रखा। अब ये भी पूछा जाता है कि म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ विच, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बर्मा। नेक्स्ट आता है हु फाउंडेड द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की, मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की जो है वो किसने फाउंड किया, तो वो उसने मुस्तफा कमाल ने किया, उसने जो है मॉडर्निज्म की तरफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की को जो है बनाया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ मेनी चैम्बर्स हैज द हार्ट, हार्ट में अंदर कितनी चैम्बर्स होते हैं, तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये हमने डिस्कस कर लिए हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंग्लिश का पोर्शन विच इज वोकेबलरी, इडियम्स एंड चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, जिसके अंदर से पूछे गए थे, हम डिस्कस करते हैं। अब बिनाइन का जो है मतलब क्या होता है, काइंड। एरिड का मतलब क्या होता है, बैरन। पैरिटी का मतलब होता है इक्विलेंस। जीलेट का मतलब होता है फेनेटिक। टू कॉल अ स्पेड, तो टू कॉल इन प्लेन टर्म्स के आपने जो बात करनी है
साफ साफ सीधे सीधे अल्फाज में कहें उसको हम ईडियम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, टू कॉल अ स्पेड, टू बरी द हैकेट, टू मेक पीस, कि आप जो है पीस को प्रमोट करें, पीस यहाँ पे है, उसके लिए जो ईडियम यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, टू बरी द हैकेट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब है हैव एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है, सेल्फिश मोटिव, कि हम अपने काम के लिए जो है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को या किसी काम को कर रहे हैं, तो सेल्फिश मोटिव के लिए क्या कौन सा इडियम यूज किया जाता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हस्बैंड वंस रिसोर्स, इसका क्या मतलब होता है, टू मैनेज वंस मीन्स विद फ्रूजिलिटी, तो इसका ये मतलब होता है कुछ इडियम्स हैं जो कि आपने एग्जैक्टली इसी तरह से याद करने हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट भी होते हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, और ये डिप्टी अकाउंटेंट का 2018 का पेपर है जिसके अंदर ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। टू बेयर द बंट ऑफ के क्या मतलब होता है, टू इंड्योर द मेन फोर्स और शो। नेक्स्ट आता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस के अंदर, एक मुश्किल के अंदर आपने अपना पर्सनल प्रॉफिट जो है बनाना है तो उसको क्या बोलते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशंस आ जाते हैं। आई वाज अनॉयड डैश माई मिस्टेक, तो एट माई मिस्टेक आप लोगों ने अगर डिप्टी अकाउंटेंट सीरीज के इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों ने लिया होगा तो उसके अंदर प्रपोजिशंस को इन डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिया तो वो डिप्टी अकाउंटेंट की सीरीज में जाके अपना इंग्लिश का पोर्शन कवर करें ताकि आपकी इंग्लिश के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इज ही एलिजिबल डैश द स्कॉलरशिप, इज ही एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू यू। अब ये भी हम लोगों ने ये सारे वहां पे रिपीट हुए हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ही वाज सॉरी डैश हिज फेलियर, फॉर हिज फेलियर ही वाज रिसाइंड एंड विल हैंड ओवर चार्ज टू हिज पोस्ट टुडे। ओवर आएगा यहाँ पे, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, दिस मर्चेंट डील्स इन सिल्क गुड्स। तो ये हमारे पास आगे कुछ प्रपोजिशन जो कि इस पेपर के अंदर डिस्कस हुए थे। नेक्स्ट अदर आते हैं हमारे पास, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, जीडीपी क्या स्टैंड करता है, किसका एब्रिविएशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब दिया गया था, 1955 से 1960 में दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल जो ईयर है पाकिस्तान वो कब क्लोज होता है, जून 30 के अंदर, तो ये जून 30 से जून 30 तक का चलता है। वैसे हमारा जो नॉर्मली ईयर है 1 जनवरी से होता है, बट फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा जून टू जून होता है, जून 30 टू जून नेक्स्ट 30 तक का। होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन, होली प्रॉफिट कब पैदा हुए, 571 AD में। हाउ ओल्ड वाज होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज मदर, जब उनकी मदर की डेथ हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या एज थी, तो वो 6 साल के थे। Which surah of the Holy Quran was the first revealed surah क्या है, सूरह अलग की पहली 5 आयत, ये भी आपने याद रखना है। Who was the grandfather of Holy Prophet, हजरत ग्रैंडफादर कौन है हजरत होली प्रॉफिट के, कौन, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर है। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया की ट्रीटी के अकॉर्डिंगली अ पीस वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश, फॉर मुस्लिम और कुरैश के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ, जो पीस ट्रीटी हुई उसको कितने सालों के लिए हुई, 10 साल के लिए। टू विच अरब ट्राइब डिड हजरत उस्मान बिलोंग, हजरत उस्मान किस कबीले से ताल्लुक रखते थे, बनी उमैद से जो है उनका ताल्लुक था। व्हाट इज द 7th मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, तो मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो कि मुहर्रम से स्टार्ट होता है, तो 7th मंथ क्या है हमारे पास, रजब का महीना आता है। नेक्स्ट आता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, कि अगर एक ऐसा कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम जो कि इन मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है इंटायर प्रोग्राम को, उसको क्या कहा जाता है, उसको कंपाइलर कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट डिप्टी अकाउंटेंट 2018 पेपर। इसमें हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए जो कि पास पेपर में अपीयर हुए थे, पास पेपर में जो आए थे आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है 2019-20 टू टिल 2020-25 तक जो है आपके इसी तरह से सारी सीरीज में हम सारे पास पेपर डिस्कस करेंगे। आप तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी, जिनका भी डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर है जो कि 25 और 26 जुलाई को कंडक्ट होगा, तो उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से gear up कर सकें। सो सी यू ऑल in tomorrow's lecture which is about the past paper of Deputy Accountant 2019. So till then you have to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.